नमस्कार। कक्षा 12 के अनिवार्य संस्कृत के तृतीय अध्याय आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा को आज देखते हैं। मैं दीनदयाल पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो ये आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा पाठ जो है इसका अर्थ है आत्म को जानकर सब कुछ जाना जा सकता है, अर्थात स्वयं को यदि जान लिया तो सब कुछ जाना जा सकता है। ये है इसका अर्थ। देखें, याज्ञवल्क्यो मैत्रीम उवाच मैत्रेयी उद्यास्यन् अहम अस्मात् स्थानादस्मि तत् अस्ते अनया कात्यायन्या विच्छेदम करवाणि इति। याज्ञवल्क्यो मैत्रीम उवाच, मैत्रेयी याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, हे मैत्रेयी उद्यास्यन् उद्यास्यन् अर्थात यहाँ से ऊपर की ओर, अहम अस्मात् स्थानादस्मि यहाँ से ऊपर के आश्रम यानी गृहस्थ आश्रम को छोड़कर वानप्रस्थ आश्रम में, अहम अस्मात् अब मैं इस स्थानादस्मि इस स्थान को छोड़कर यहाँ से ऊपर के आश्रम यानी वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहता हूँ। ततस्ते अनया इसलिए अन्न, उनकी एक और पत्नी कात्यायनी, इसलिए अन्न कात्यायन्या विच्छेदम करवाणी मैं तुम्हारा और कात्यायनी के बीच धन संपत्ति का बंटवारा करना चाहता हूँ, ऐसा। तो मैत्रेयी उवाच यदीयं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत्किं तेना अमृतम स्यामिति। मैत्रेयी ने कहा, यदि सर्वा पृथ्वी संपूर्ण पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् वित्त से परिपूर्ण हो जाए, अर्थात धन से परिपूर्ण हो जाए, तत्किं तेना अहम अमृता तो क्या मैं उससे अमृत तत्व को स्यामिति प्राप्त कर लूँगी या हो जाऊँगी, अर्थात यदि संपूर्ण पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए तो क्या मैं अमर हो जाऊँगी। याज्ञवल्क्य उवाच याज्ञवल्क्य ने कहा, नेति नहीं, तथैव उपकरणवताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। तथैव उपकरणवताम अर्थात उनके जैसे उपकरण या उनके जैसे साधन, जीवन के उनके जैसे साधन, जो उच्च धन प्राप्त लोग हैं उनके जैसे साधन आपको भी प्राप्त हो जाएंगे। तथैव ते जीवनम स्यात् जैसे उनके अर्थात उच्च धनयुक्त लोगों के जैसे जीवन यापन हो रहा है वैसा ही जीवन आपको मिल जाएगा। अमृत तत्वस्तु नास्ति वित्तेन इति, वित्त अर्थात धन अमृत तत्व का साधन नहीं है, वित्त से अर्थात धन से अमृत प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसा। सा मैत्रेयी उवाच तो उस मैत्रेयी ने कहा, एना अहम नामृता स्याम किम अहम तेन कुर्याम, यदि मैं अमृत तत्व को प्राप्त नहीं कर सकती तब मैं इस धन का क्या करूँगी। यदेव भगवान केवल अमृत तत्व साधनम जानाति ततेव मैं ब्रूयात्, यदि भगवान केवल अमृत तत्व को का साधन जानते हैं, यदि अमृत तत्व का साधन जानते हैं, तदेव में ब्रूयात् ब्रूहि तब वो मुझसे कहें, अर्थात अमृत तत्व का साधन मुझे बताएं। याज्ञवल्क्य उवाच याज्ञवल्क्य ने कहा, प्रिया ना सती त्वं प्रियम भाससे, हे प्रिया आपने सत्य कहा और प्रिय कहा। ये एक संयोग है कि कोई व्यक्ति सत्य भी कहे और वो सत्य प्रिय भी हो। अक्सर कहा जाता है ना कि सत्य कटु होता है, लेकिन यहाँ कहा गया कि प्रिया न सती तुम प्रियम भाष्य, हे प्रिया तुमने सच भी कहा और सत्य भी कहा। एहि उपवेश यहाँ बैठो, व्याख्यास्यास्मि ते अमृत तत्व साधनम, मैं तुम्हें व्याख्या करता हूँ, व्याख्या अस्मि ते अमृत साधनम, मैं अमृत साधन की व्याख्या करता हूँ। याज्ञवल्क्य उवाच न वा अरे मैत्रेयी अर्थात हे मैत्रेयी पत्युः कामाय पति प्रियो भवति, पति की कामना से पति प्रिय नहीं होता है, अर्थात वह पति है इसलिए वह प्रिय नहीं होता है। आत्मनस्तु वे कामाय स्वयं के साधन के लिए अर्थात स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रियो भवति पति प्रिय होता है। ना वा अरे जानाया कामाय जाया प्रिया भवति, तो उन्होंने कहा कि ना वा अरे मैत्रेयी जाया यानी पत्नी, जाया कामाय पत्नी
के काम के लिए अर्थात पत्नी की इच्छा के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती। इसका मतलब ये है कि वह पत्नी है इसलिए वह प्रिय नहीं है। आत्मनस्तु वे कामाय जाया प्रिया भवती, स्वयं के इच्छा पूर्ति के लिए या स्वयं के साधन के लिए पत्नी प्रिय होती है। तो यहाँ पर स्वार्थ जुड़ गया है कि वो पत्नी है इसलिए वो प्रिय नहीं है, बल्कि वो प्रिय इसलिए है क्योंकि वह अपनी इच्छा की पूर्ति करती है, दूसरों की इच्छा की पूर्ति करती है। न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो प्रियम वा प्रियम भवति। हे मैत्रेयी, नहीं होता है क्या, पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रिया भवति, अर्थात पुत्र और धन इसलिए प्रिय नहीं होता कि वो पुत्र और धन है, बल्कि आत्मनस्तु वे कामाय, स्वयं के इच्छा पूर्ति के लिए पुत्रो वित्रम वा प्रियम भवति, पुत्र और धन स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए ही प्रिय होते हैं। इसलिए न वा अरे हे मैत्रेयी सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु वे कामाय सर्व प्रियम भवति। सर्वस्य कामाय सभी की इच्छा पूर्ति के लिए सभी प्रिय होते हैं, सभी प्रिय होते हैं। आत्मनस्तु वे कामाय सर्वम प्रियम भवति, अर्थात कोई वस्तु है इसलिए वह प्रिय नहीं है, बल्कि वह प्रिय किस लिए है कि आत्मनस्तु स्वयं के काम में वो आ रही है, स्वयं की इच्छा पूर्ति में वो आ रही है, इसलिए सर्वम प्रियम भवति, इसलिए सभी वस्तुएं अच्छी लगती हैं या प्रिय होती हैं। तस्माद् आत्मा वा अरे मैत्रेयी, वो कहते हैं कि हे मैत्रेयी, इसलिए ही आत्मा द्रष्टव्या देखने योग्य है, दर्शनार्थ दर्शन करने योग्य है, श्रोतव्या सुनने योग्य है और मंतव्या मनन करने योग्य है, निधिध्यासितव्या इसलिए उसी का ही ध्यान करना चाहिए, अर्थात आत्मा का ही ध्यान करना चाहिए। आत्मनः खलु दर्शनेन, आत्मा का निश्चित ही दर्शन करना चाहिए। इदम सर्वम विदितम भवति, यह सभी को जान लेना चाहिए या यह सभी जानते हैं। तो ये है पाठ आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, जिसमें मैत्रेयी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए महर्षि याज्ञवल्क्य ने सिद्ध किया है कि यह संसार स्वयं की कामना के लिए ही दूसरों को प्रिय समझता है, वो व्यक्ति है इसलिए वो प्रिय नहीं होता है। तो इस पाठ को आप लोग पढ़ें, समझें, और इसके साथ ही ये पाठ समाप्त होता है। जय हिंद, नमस्कार।